जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेसन में कंडीशनल सेंटेंसेस के फर्स्ट रूल के बारे में बताया था, आज मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के सेकंड रूल के बारे में बताऊंगा। सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर हियर टू लर्न हाउ टू इंप्रूव आवरसेल्फ इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेसन में कंडीशनल सेंटेंसेस के फर्स्ट वीडियो लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे लाइफ के लिए, हमारे रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से उनका यूज़ करेंगे। उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनवाए थे और मैंने बताया था कि आपको उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए। तो उधर कंडीशनल सेंटेंसेस का अनरियल पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस जिसमें सेंटेंस होता और होता पर खत्म होता है। तो आज की हम बात करेंगे उन कंडीशनल सेंटेंसेस की जो साउंड फीचर का करते हैं और उनको हम किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन, कंडीशनल सेंटेंसेस रूल नंबर सेकंड। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस पहले वाले रूल में होता और होता पर खत्म हो रहा था। इस बार रूल नंबर सेकंड में कंडीशनल सेंटेंसेस फ्यूचर के साउंड पर खत्म होगा, जो गा, गे, गी आदि इन जैसा साउंड देगा, जिसमें पहला सेंटेंस गा, गे, गी पर खत्म होगा और दूसरा सेंटेंस भी गा, गे और गी पर खत्म होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो दोनों सेंटेंसेस को फ्यूचर का साउंड समझ के फ्यूचर से ही रिलेटेड सेंटेंसेस बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस दोनों टाइम पर इसमें फ्यूचर के साउंड पर खत्म होता है। तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि पहले वाले सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है, जो आपको बनाना ही है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है, और दूसरा वाला सेंटेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट या विल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने बताया, इसमें आपको पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाना है, दूसरा सेंटेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से बनाना है। तो किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, यदि हम रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। वेल गाइस, ऐसा आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से भी कि अगर आप रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। अपने टीचर से सुना होगा, रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इस तरह के आपने सेंटेंसेस सुने होंगे। तो आज हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यदि तुम रात को जल्दी सोओगे, देखिए कंडीशन है यदि तुम रात को जल्दी सोओगे, तो यदि जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, तो तभी सुबह जल्दी उठोगे। तो यदि तुम रात को जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, पहला सेंटेंस आपको फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाना है, दूसरा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से बनाना है। सेंटेंस यदि से स्टार्ट हो रहा है तो आपको सेंटेंस इफ से स्टार्ट करना होगा। तो सेंटेंस होगा इफ वी, यदि हम रात को जल्दी सोएंगे। तो देखिए सोएंगे साउंड फ्यूचर का आ रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर से सेंटेंस भी बनाना है। पहला सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाना है, जो यहाँ पर खत्म होगा। इफ वी स्लीप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस का यूज होता है, लेकिन वो सिंगुलर के साथ होता है। यहाँ हमारे पास प्लूरल टर्म है। इफ वी स्लीप अर्ली, इफ वी स्लीप अर्ली इन नाइट, if we sleep early in night we will wake up। दूसरा सेंटेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाना है, तो वी के साथ विल का यूज करते हैं, शैल का भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ मैंने यहाँ विल का यूज किया है। वी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। If we sleep early in night, we will wake up early in the morning। चाहे आप will की जगह यहाँ shall का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि we के साथ हम shall का भी यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। मैंने यहाँ will का यूज किया है। If we sleep early in night, we will wake up early in the morning। इस तरह के सेंटेंसेस की आपको और प्रैक्टिस करनी है और जानना है कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस के रूल नंबर सेकंड का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, यदि तुम खाना नहीं खाओगे बीमार पड़ जाओगे, यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह के सेंटेंसेस लोग बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, मदर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं हमें हेल्दी खाना खिलाने के लिए, मिल्क वगैरह पिलाने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें किस तरह से ट्रांसलेट करने हैं, बिल्कुल सेम वही रूल है। देखिए पहला सेंटेंस गा, गे, गी पर खत्म हो रहा है, नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। दूसरा सेंटेंस भी गा और गे, गी पर भी खत्म हो रहा है। तो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, इसमें कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन यदि से स्टार्ट हो रही है। तो यदि को बोलते हैं हम इफ तुम, इफ यू। देखिए पहला सेंटेंस हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाना है। नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का यूज किया था, तो यू के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है। इफ यू, मैं डू नॉट की जगह डोंट का यूज कर रहा हूं। इफ यू डोंट ईट फूड
इफ यू डोंट ईट फूड तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यू, देखिए तुम के साथ यू के साथ विल का यूज करते हैं। यू विल गेट सिक, यू विल फॉल सिक, तो आप यहाँ फॉल सिक का यूज कर सकते हो। यू विल फॉल सिक, तो बीमार पड़ जाना मतलब फॉल सिक या गेट सिक का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ। इफ यू डोंट ईट फूड, अगर तुम खाना नहीं खाओगे, यदि तुम खाना नहीं खाओगे, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको और लिखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। कंडीशनल सेंटेंसेस रूल नंबर 2 के हम लास्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें आप जगह के वेरिएशंस हो सकते हैं, जगह के चेंजेस हो सकते हैं। बाकी सेंटेंसेस ऐसे बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं जो हमारी रेगुलर लाइफ में भी यूज होते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं। यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा। लाइक समबडी हु इज़ वर्किंग इन दिल्ली और एनी अदर सिटी, तो अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा। मीन्स he can only work over there to earn his money, to run his family and all kind of the things whatever he can do. So that kind of the situation can be spoken by the people to others. यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा। Means the person is talking about third person and he is telling to a second person that यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा। तो यदि वह नहीं जाएगा तो पैसे नहीं कमाएगा, जाहिर सी बात है हमें कंडीशनल सेंटेंस से ही रिलेटेड सेंटेंस बनाना है, क्योंकि सेंटेंस यदि से स्टार्ट हो रहा है। तो सेंटेंस होगा इफ, वह के लिए ही, इफ ही, देखिए जैसे हमने यू के साथ डू नॉट का यूज किया था, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज होगा। इफ ही डज नॉट या डजंट बोल सकते हो। इफ ही डजंट गो टू दिल्ली, इफ ही डजंट गो टू दिल्ली, इफ ही डज नॉट या इफ ही डजंट गो टू दिल्ली, तो वो पैसे नहीं कमाएगा। ही विल नॉट, he will not, देखिए पैसे कमाने बोलते हैं earn money। if he doesn't go to Delhi, यदि वह दिल्ली नहीं जाएगा, he will not earn money, वह पैसे नहीं कमाएगा। तो गाइस इसी तरह के और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपके रेगुलर लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस हैं उनको रेगुलर लिखना है, उनको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है कंडीशनल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। और आप जानेंगे जब आप इसका यूज करेंगे तो समझेंगे कि इंग्लिश बोलना कितना ईजी है, उसको समझना भी कितना ईजी है और ट्रांसलेट करना तो और भी ज़्यादा ईजी है। गाइस इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।